तो ये बेटा ये हम कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इसको कंटिन्यू करते हैं। और 2.4 तक हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। इसके आगे हमें आज करना है। ठीक है, कोई डाउट है शुभम, बताइए। सर 2.9 डाउट है। पहले हो गए सारे 2.5 6 7 8? हाँ सर वो तो हो गया। चारों? ठीक है। यस सर। ज्योति आपके एक हुआ था शायद, है ना? हाँ भैया, मेरा सिर्फ 2.6 हुआ था। नहीं, 2.5 2.5। हो गया आपका, तो 2.6 से करते हैं। शुभम 2.6 7 8 और 9 चारों कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ज्योति का भी क्लियर हो जाएगा, फिर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला जो है आपका कैपिटल बजटिंग का चैप्टर जो है वो करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5 हो गया है, 2.6 करना है। देखिए 2.6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक फर्म है जो परचेज कर रही है एक मशीनरी 8 लाख रुपए की, जिसमें से 1.5 लाख रुपए आपने जिसमें से 1.5 लाख रुपए आपने डाल दिए डाउन पेमेंट में, और बचे हुए की इंस्टॉलमेंट बना ली 1.5 लाख की 6 साल तक। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द फर्म? इंटरेस्ट का रेट मुझे फाइंड आउट करना है। यानी अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में डाउन पेमेंट हो गई आपकी 1.5 लाख, और इंस्टॉलमेंट बन गई आपकी 1.5 लाख की 6। ठीक है बेटा, यही है। और इसका एक प्राइस दे रखा था आपको, कैश प्राइस जिसे हम बोल सकते हैं। कितना दे रखा है? 8 लाख। अगर आप बेटा देखो तो मशीनरी 8 लाख की है, तो आपकी जो कैश प्राइस में डाउन पेमेंट है 1.5 लाख, अगर आप माइनस कर दो, यानी जो आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है उसका कैश प्राइस है, जो इंस्टॉलमेंट का जो कैश प्राइस है वो है आपका 8 लाख माइनस 1.5 लाख, इसको मतलब 6.5 लाख। ये 6.5 लाख रुपए आप पेड करोगे, और इस 6.5 लाख को आप बढ़ा के पेड कर रहे हो, यानी जो आप पेड कर रहे हो, जो आप पेड कर रहे हो वो आप कर रहे हो 1.5 लाख इंटू 6, यानी 9 लाख रुपए। यानी कि आपका इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया अप्रोक्सीमेट आपका 2.5 लाख। अब लेकिन हर साल पेड कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि एन्युटी दे रहे हो भाई। हर साल अगर इक्वल अमाउंट आप पेड कर रहे हो तो एन्युटी है, और साल के एंड में पे करोगे। ठीक है, और आपको आज की वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है जो कि है आपकी 6.5 लाख, और एन्युटी आपको गिवन है जो है आपकी 1.5 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर RN। एन भी आपको गिवन है, तो प्रेजेंट वैल्यू आप ले सकते हो 6,50,000, एन्युटी आपकी आ जाएगी 1,50,000। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R आपको फाइंड आउट करना है, एन आपको गिवन है 6 ईयर। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R 6 पे अगर मैं देखूं तो मुझे अगर 6,50,000 डिवाइड में 1,50,000, यानी आ गया 4.33। अब मुझे देखना है कि 4.33 कहां पर आ रहा है 6 साल में, कितने परसेंट पे आ रहा है। अगर मैं टेबल ओपन करूं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की, और छठे साल पे देखूं, ये आपकी टेबल है बेटा, और ये 6 ईयर है। 6th ईयर पे आप चलते जाओ और आपको 4.33 देखना है। तो ये 4.355 है 10 पे।
दिख रहा है 4.355। ये 10% पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, ये आ गया आपका 4.355। यानी आपका आर जो आएगा बहुत नियर है 10% के, तो अप्रोक्स आप 10 ईयर लिख, मतलब अप्रोक्स आप 10% लिख सकते हो, क्योंकि टेबल में जो गिवन है वो है आपका 4.355 जो कि बहुत नियर है। अगर मैं सिर्फ एक लास्ट डिजिट आपकी चेंज हो रही है 35 हो रही है तो बहुत नियर है, तो आप सीधा उसका रेट लिख सकते हो 10%। ठीक है बेटा, 7 पे देख लेते हैं। इसके बाद बेटा 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। 7 क्वेश्चन देखिए, ये 7 है हमारा। मिस्टर एक्स जो है वो बोरो कर रहा है 1 लाख रुपए 8% कंपाउंड एनुअली पे। यानी मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए लिए उधार, 8% कंपाउंड एनुअली, इक्वल अमाउंट पेमेंट आर टू बी मेड फॉर 6 ईयर। यानी 6 साल तक वो इकट्ठे पैसे देना चाहता है, मतलब इक्वल पैसे देने चाहता है हर साल। एट द टाइम ऑफ द फोर्थ पेमेंट के टाइम पे क्या हुआ, द इंडिविजुअल इलेक्टेड टू पे ऑफ द लोन, हाउ मच शुड बी पेड। उसने कितनी अमाउंट पेड करी होगी, जो आपकी चौथी इंस्टॉलमेंट है उसने पे करी है, वो हमें निकालना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा पहले समझाने की कोशिश करता हूँ इसे रफ करके, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है ये आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन है 2.7 और क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है और आपको एन्युटी में पेमेंट करनी है। तो आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, ऐसे करोगे, पहले साल के एंड में कर रहे हो, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, 5वें साल के एंड में और 6ठे साल के एंड में। ये आपके 6 साल हो गए, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और जीरो में आपने 1 लाख रुपए लिया है उधार। रेट क्या था, अगर हम रेट देखें तो रेट शायद था 8% में भी, 8% ही है रेट, है आपका 8% पर है। अब उसने पहली दे दी टाइम पे, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी। वो कह रहा है मैंने 5वीं चौथी में दे दी और 6ठी भी चौथी में दे दी। यानी कह रहा है 5वीं और 6ठी मैंने चौथी इंस्टॉलमेंट में दे दी। यानी जब उसने चौथी इंस्टॉलमेंट पे करी तो ही उसने बाकी की 5वीं और 6ठी इंस्टॉलमेंट भी चौथी इंस्टॉलमेंट पे ही दे दी। तो हमें ये निकालना है, हमें निकालना है कि यहाँ पर उसने कितनी अमाउंट पेड करी। ठीक है, यहाँ पर कितनी अमाउंट पेड करी वो तो ठीक है, बट सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी कि कितनी पेमेंट उसकी बन रही है, कितनी पेमेंट उसकी बन रही है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 1 लाख, एन्युटी आपको फाइंड आउट करनी है क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवा रहा था वो, इनटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एन। ठीक है बेटा, शुभम सही चल रहे हैं। यस सर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में आर आपका था 8% और एन है आपका 6। अब मैं टेबल में देखता हूँ 6 साल पे 8%, तो ये मेरे को जो दिख रहा है 4.623, यानी एन्युटी आ गया आपका 4.623 और ये आ गया 1 लाख। अब एन्युटी मेरी निकल जाएगी, 1 लाख डिवाइड में 4.623, जो मैं सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। एक बार आप भी कर सकते हो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल में मत करना, मेरे पास हैगा। तो 1 लाख डिवाइड में 4.623 जो कि आपका आएगा 21,631, यानी आप 21,631 रुपए दोगे हर साल। अब यहाँ पर अगर आप देखो, मुझे यहाँ निकालना है 21,631, 21,631, 21,631। अब इसकी मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा,
इसकी मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, यानी मैं फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और इसकी आज के टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी वो मुझे निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है बेटा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे? फोर्थ में तो दोगे आप, यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आप दोगे 21,631। फिफ्थ वाले की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1 साल है और रेट आपका 8%, यानी फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, याद है? फ्यूचर वैल्यू जब गिवन थी, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर RN, यही था बेटा। यस सर। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है 21,631 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर RN का मतलब R आपका 8% और N आपका 1 ईयर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 डिवाइड में 1.08, यह आ जाएगा आपका 21,631 इंटू 0.9259 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इंटू 21,631, 20,029 रुपये आ रहा है अप्रोक्सीमेट। ये आ गया, यानी फिफ्थ ईयर का जो फोर्थ ईयर में देगा वो देगा 20,029। अब सिक्स का भी ऐसे निकाल लेंगे, फिफ्थ ईयर वाला था, सिक्स ईयर वाला आप निकालोगे तो 21,631 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर आ जाएगा आपका 8% और एन आ जाएगा आपका 2 ईयर, क्योंकि 2 साल पहले दे रहा है। तो 21,631 तो ऐसे आएगा इंटू में 1 डिवाइड बाय 0.08 इक्वल टू 0.8573। आप टेबल की हेल्प भी ले सकते हो, इंटू 21,631, यह गया 18,545। ठीक है, तो सिक्स का दे रहा है 18,545। आप टोटल कर लीजिए इसका, 18,545 प्लस 20,029 प्लस 21,631, अप्रोक्सीमेट वो 60,205 रुपीज देगा। यहाँ पर पैसे देगा, यहाँ पर अगर मैं निकालू तो ये चीज आ रही है बेटा, तो 60,205 रुपये वो देगा। बाकी इसमें मुझे आंसर पता नहीं क्या दे रखा है, बट इतना देगा शायद, मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना तो आ जाएगा। थोड़ा सा है क्वेश्चन लेकिन टेक्निकल यही है। 60,207 रुपये आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आ रहा है क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है, इस वजह से मैंने एग्जैक्ट फिगर लिए, इस वजह से मेरा 2 रुपये कम आ रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.8, इसकी बात भी कर लेते, क्या बोल रहे हैं। 10 ईयर फ्रॉम नाउ, 10 साल अभी से, मिस्टर एक्स विल स्टार्ट रिसीविंग ए पेंशन ₹3,000 इन ए ईयर। ठीक है, आज से 10 साल तक 3,000 रुपये मिलेंगे मिस्टर एक्स को। द पेमेंट विल कंटिन्यू फॉर 16 ईयर्स, और पेमेंट जो है कंटिन्यू रहेगी 16 साल तक। हाउ मच इज द पेंशन वर्थ नाउ इफ इज इंटरेस्ट रेट इज 10%। यदि रेट आपका 10% है तो आप बताइए कि आज के टाइम पे उसकी पेंशन की वर्थ कितनी है, कितने पैसे की वो पेंशन है। ठीक है बेटा, ठीक है, पहले क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको क्या बोल रहा है, फिर हम करेंगे। क्वेश्चन है बेटा 2.8, और इस तरह से हम कुछ नाम बना लेते हैं। 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, इस तरह से हमारा 10 तक पहुंचेगा। कह रहा 10 तक तो आप 3,000 रुपये लोगे, और उसके बाद फिर इसे 16 मान लो। ठीक है, ये हो गया। आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको एनुअलिटी 3,000 दे रखी है। क्लियर, तो 3,000 के हिसाब से अगर मैं निकालू प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरा फॉर्मूला लगेगा एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर।
आर एन। एन्युटी मेरे को गिवन है 3000। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर कितना था बेटा, याद है? शायद 10% था। और एन है मेरा 10 साल। ठीक है बेटा, तो ये तो 3000 ही आएगा। इसका मैं देख लेता हूँ 10% पे 10 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन में रेट देखना है मुझे कितना था। सही है, 10% ही है और 10 साल तक मिलेंगे। ठीक है बेटा, देखिए कितना आएगा। कुछ गड़बड़ आ रहा है कैलकुलेटर पे। ये बेटा क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहां से आप चले और 10 साल, एक ये 0 1 2 3 ऐसे 10 साल तक पहुंच गए और यहां से आपको 3000 रुपये मिलने स्टार्ट होंगे। यानी पहले कुछ नहीं मिल रहा, फिर आपको 3000 रुपये मिलने स्टार्ट होंगे और ये फिर अगले 16 साल तक मिलेंगे। यानी ये अगर पहला साल है तो फिर आगे 16 साल, आगे 16 साल तक आपको मिलेंगे 3-3 हजार रुपए हर साल। और आपको यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इन सालों में कुछ नहीं मिल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला वही लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का, एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एन। देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 10वें साल से, तो प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, शायद शेयर आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो प्रॉब्लम यह है कि फिर एन्युटी डी हो जाएगा क्योंकि साल के स्टार्टिंग में मिलेगा। तो मैं यहाँ की वैल्यू निकाल लेता हूँ 9th ईयर की, 9th ईयर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मेरा एन्युटी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये आ जाएगा आपका 3000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है बेटा, रेट आपका 10% है और ईयर आपके हो गए 16। 16 साल में आपको चेक करना है, तो मैं एक बार देखता हूँ 16 ईयर्स में कितना आ रहा है। 16 में आ रहा है 7.824। यानी अगर आप इसका देखोगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का, तो 7.824, यानी ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 7.824 इंटू में 16, सॉरी 7.824 इंटू में 3000, 23,472। यानी यहाँ की वैल्यू निकल गई 23,472। बट मुझे यहाँ की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू चाहिए, मुझे तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू चाहिए। तो अब दोबारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब लगेगा फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर एन। फ्यूचर वैल्यू आपकी गिवन है 23,472 जो मैंने निकाल ली। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर है मेरा 10% और एन है मेरा 9। इसका मैं निकाल देता हूँ कैलसीफाई। 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो मेरा आ रहा है बेटा वो आ रहा है 0.4240, यानी 23,472 इंटू 0.4240। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इंटू में 23472, ये जाएगा आपका 9955, 9954 अप्रोक्स। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है मेरा वो क्वेश्चन नंबर 9।
इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, नोवेल्टी इंडस्ट्रीज, और स्टेब्लिश कर रहे सिंकिंग फंड। 50 लाख रुपए के बॉन्ड उसने इशू कर रखे हैं जो कि मेच्योर होंगे 15 ईयर्स में। हाउ मच डू दे हैव टू पुट इनटू द फंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर? उसे हर साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि उसके 15 साल में 50 लाख रुपए बन जाए। एज्यूमिंग द फंड आर कंपाउंडेड एट 7% एनुअली। 7% का रेट है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2.4 है, शुभम दिख रहा है भाई? 2.4 हाँ सर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो जैसे हमने 2.4 किया था, आप वैसे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 3 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 4 मिनट, 4 मिनट में आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, 2.4 खोलिए जहां भी आपने करा है और वहां से आप एक बार इसे ट्राई कीजिए। देखिए बेटा 2.9 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि 50 लाख रुपए ले रखे हमने और उसे हमें रिडीम करना है 15 साल के बाद, और हर साल में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूँ सिंकिंग फंड में जिससे कि मेरे एंड में 50 लाख बन जाए, और 7% के हिसाब से रेट है मेरा कंपाउंड एनुअली। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार मैं आपको बोर्ड पे भी बता देता हूँ। यह है, मुझे यहाँ पर 15 साल में 50 लाख रुपए देने हैं 15 साल के बाद। जीरो से स्टार्टिंग है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे चल चल के मुझे 15 तक पहुंचना है। ये जो मेरा लास्ट है 15 है, ये वाला। और कितना अमाउंट मेरे को इन्वेस्ट करना है? अगर मेरा रेट जो है वो 7% है एनुअली, कंपाउंड रेट लगता है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा हम, फ्यूचर वैल्यू का लग सकता है यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में 50 लाख गिवन है। तो फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू का, जिसे हम कंपाउंड वैल्यू भी बोलते हैं। एन्युटी का लगेगा क्योंकि हर साल एन्युटी में हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनटू कंपाउंड वैल्यू, एन्युटी फैक्टर RN। एन्युटी हमें फाइंड आउट करनी है। फ्यूचर वैल्यू मुझे गिवन है 50 लाख, और कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर R है 7%, एन है 15 ईयर्स। एक बार इसका निकाल लेते हैं टेबल में, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर का। ये देखिए बेटा, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7% पे 15 साल। ये रही आपकी टेबल, यहाँ देखोगे यहाँ पर है A2 की टेबल है। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15 साल पे 7%, 25.129 जो मुझे दिख रहा है बेटा 25.129, और एन्युटी मुझे निकालनी है तो बहुत आसानी से निकाल लोगे आप लोग। 50 लाख मुझे दी बनी है, एन्युटी आपका आ जाएगा 50 लाख डिवाइड में 25.129, 2 लाख से भी कम आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि 25 से डिवाइड करते तो 2 लाख आता, 25 से ज्यादा है तो 2 लाख से कम आएगा। 50 लाख डिवाइड में 25.129, तो आपको आएगा 1,98,973। ये अमाउंट है। इतना रुपया अगर आप हर साल इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में 50 लाख मिल जाएगी, यदि रेट आपका 7% कंपाउंड एनुअली है तो। क्लियर बेटा? किसी को डाउट?